इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो मीटर खपत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान पंप पे मीटर खपत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान पंप पे मीटर खपत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की लूट नहीं चलेगी। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं जो सब्सक्राइबर हमारे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और अपने सुझाव और शिकायत के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम आज आए हुए हैं ग्वालियर रोशनी घर में, बिजली घर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो कि लश्कर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर। इसमें इनकी मांगें हैं कि जो किसानों के बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उनको माफ़ किया जाए। और किसानों के साथ कई ऐसी नीतियाँ जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आपकी मांग है किसानों को लेकर जो इतना आंदोलन चल रहा है? और आप देख रहे हैं देश में किसान काफ़ी संख्या में आत्महत्या भी कर रहे हैं, जो कि कर्ज के मारे दब गए हैं इतने, और जो कि सरकार है कई बड़े बड़े नीतियों की दावे भी कर रही है। तो आप किस मुद्दे के लिए आप यहाँ पे आए हैं और किसानों के किस हक अधिकार के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारा किसानों का जो बिजली का मुद्दा है, जो शहर से लगे हुए अजयपुर, गिरबाई, बीरपुर, हारकोटा, लश्कर, ये वार्ड क्रमांक 65 में आते हैं। अजयपुर, गिरबाई, बीरपुर, और उसी से लगा वार्ड 49 है, उसमें हारकोटा, लश्कर, बेलदारपुरा। ये हमारे शहरी क्षेत्र के लगे हुए शहरी क्षेत्र से किसान हैं। शासन द्वारा घोषणा की गई थी 2016 के पहले कि सभी को फ्लैट रेट मीटर रीडिंग ख़त्म कर दी उन्होंने। जितने भी किसान हैं इनके जहाँ ट्यूबवेल पंप है, कुएँ से जो सिंचाई कर रहे हैं पंपों द्वारा, उनको फ्लैट रेट जारी की थी। उसमें 6,000 रुपये इनको वार्षिक में देना पड़ता था। उसमें 2 किस्तें आती थी 6-6 माह की। 2016 अप्रैल में एक घोषणा हुई कि आपको 1,000 रुपये बढ़ाया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में फ्लैट रेट आज भी जारी है। और जो नगर निगम के जो 60 वार्ड थे उनमें 6 वार्ड बढ़ाए गए, 66 वार्ड हैं। तो 5 वार्डों में फ्लैट रेट जारी है, इनके साथ में जो वार्ड बढ़ाए गए थे। लेकिन जो 65 नंबर का वार्ड है जिसमें अजयपुर, गिरवाई, बीरपुर आता है, इसमें 1,000 हमारे कनेक्शन है। गिरवाई में 200-250-300 कनेक्शन है, अजयपुर में और बीरपुर में भी 300-400 कनेक्शन है। इनके ऊपर फ्लैट रेट ख़त्म करने के बाद में मीटर का रीडिंग बगैर कोई सूचना दिए लागू कर दिया। जब इनको मालूम पड़ा कि हमारे 6,000-7,000 की जगह अब ये 4-5 हज़ार का बिल आने लगा। जब तक ये नियमित रूप से अपने फ्लैट रेट के बिल जमा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शासन ने अनियमितता की, बिजली विभाग ने बिना सूचना दिए इनसे 3-4 हज़ार रुपये माह के वसूलना जारी किए, तो इन्होंने बिल देना बंद कर दिया। आज हमारे किसान इस शासन और ये बिजली विभाग की दोनों की लापरवाही की वजह से 2 से लेकर 1.5 करोड़ के कर्जे में आ गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की ये प्रशासन सुने, बिजली विभाग शासन से बात करे और हमारी जो 2016 के पूर्व में जो फ्लैट रेट थी वो फ्लैट रेट हमारे किसानों को दे। अगर ये हमारी 2016 में जो फ्लैट रेट थी, जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी, उसके अनुसार अगर ये हमें बिल नहीं देते हैं तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश में किसानों के आंदोलन काफ़ी हद तक शुरू हो चुके हैं और कई मुद्दे ऐसे भी हैं उनके जो सरकार अभी तक शायद नहीं मान रही है। इसी मुद्दे में हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं वो भी ग्वालियर के ही हैं और ग्वालियर में उनका निवास है। उसके बावजूद भी किसानों को आए दिन इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्या आपकी कोई ऐसी बात हुई है ऊर्जा मंत्री से कि भाई जो किसानों की जो फ्लैट रेट है उस पर दोबारा हमें दिए जाएँ? देखिए, इससे पहले भी अवगत कराया गया था, यहाँ तक कि ये हमारे प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन से यहाँ तक कि सीएम से बात करने की बात हुई थी। लेकिन ये जो प्रशासन है वो सीएम से भी मुलाकात कराने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री का घेराव कर चुके हैं इसी मामलों को लेके, बिजली मामलों को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 28 तारीख को यहाँ प्रदर्शन हुआ, तब हमें आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम इस पर बात करेंगे और आपका जो प्रतिनिधिमंडल होगा उससे भी मिलवाएंगे, लेकिन कोई मुलाकात नहीं करवा रहे। ऊपर से क्या इनका स्टेटमेंट आया वो भी बात नहीं है। अब यहाँ कल से बैठे हुए, अभी तक भी, कल से लेके आज हो गया, लेकिन अभी तक भी प्रबंधक महोदय कहाँ है पता नहीं है।
जैसे कि देख रहे हैं अभी तक कोई आश्वासन या कोई उनकी तरफ से एक आश्वासन करने के लिए नहीं आया कि आपकी मांग सुनी जाएंगी, मानी जाएंगी। और आप देख रहे हैं अभी विधानसभा उपचुनाव ग्वालियर में चल रहे हैं और इस तरीके से अगर लोगों की जो समस्या है, किसानों का जो मुद्दा है, जो बिजली का है, और वो निराकरण नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले चुनाव में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। कल से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी शासन के मंत्री वगैरह यहाँ पे आपसे मिलने नहीं आए हैं। और कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा अगर इनकी जो मांगे हैं किसानों की जो नहीं मानी गई तो? देखिए, आज यहाँ पर जो अधिकारी हैं विद्युत मंडल के, ये अधिकारी पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू हो गए हैं। हम लोग कल से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। रात में भी हम लोग रुके यहीं पर। अब इतनी मतलब जो है, सुबह सर्दी भी लगी, रात में मच्छरों ने भी खाया और सड़क पे सोए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बात करने नहीं आ रहा है। ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और तानाशाही रुखाई है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी मांग पर, यहाँ तक कि महाप्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने भी कहा कि आपकी बात तो जायज़ है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। और हमारा यही पॉइंट है कि जब हमारी मांग जायज़ है तो फिर हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बता रहे हैं 5 वार्डों में एक जो फिक्स रेट है उस पे आ रहे हैं और बाकी जो वार्ड हैं वो उन लोगों के जो रीडिंग के हिसाब से आ रहे हैं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। यही तो बात है कि जब 6 वार्ड एक साथ आपने गाँव को मिला के 6 वार्ड बनाए, उसमें से एक वार्ड, किसानों की योजना तो सबके लिए बराबर होती है ना? किसानों के लिए, सबके लिए योजना बराबर है, लेकिन ये इसमें से इन्होंने अजयपुर, बीरपुर और गिरवाई जो वार्ड 65 है उसको अलग कर दिया गया। यही हमारा पॉइंट है और इसी पॉइंट को सारे लोग मान रहे हैं कि हाँ, आपका पॉइंट वैलिड है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सोन चिड़ैया अभ्यारण्य है, जिसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता, जिसमें कोई ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती, उस ज़मीन पर यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने मालिकों ने, भूमाफियाओं ने सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं। वो कैसे खुल गई? वो नोटिफिकेशन है सोन चिड़ैया में, उस ज़मीन पे ना फैक्ट्रियाँ खुल सकती, ना उनको कनेक्शन दिए जा सकते, लेकिन उन अधिकार फैक्ट्री वालों से मोटी मोटी कमीशन खाने के बाद ये अधिकारी लोग वहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं। और सोन चिड़ैया नोटिफिकेशन का जो पूरी गाइडलाइन है उसको जो है उसका उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर। इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर ये जाँच होती है निष्पक्ष रूप से तो बहुत सारे अधिकारी, और सिर्फ यही अधिकारी नहीं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी इसमें फंसेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं ग्वालियर में और ऊर्जा मंत्री भी अपने ग्वालियर के ही हैं, तो उसमें इतने किसानों की जो आंदोलन हो रहे हैं, जो मुद्दा बिजली का है और उन्हीं का विभाग है जी, तो उससे चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, हम लोगों ने तो तय किया हुआ है, हम लोगों ने तय किया, हमारी मांगे अगर नहीं होती तो, और ऊर्जा मंत्री जी को भी सारी बातें मालूम है, उनकी भी नॉलेज में है सारी बातें। 2 बार उनसे मिलने गया है हमारा किसान। अगर हमारी समस्या हल नहीं होती तो फिर हम ये भी बता रहे हैं आपको कि हम सारे लोग मिलकर तय करके, ऊर्जा मंत्री नहीं, जो भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस भाजपा की सरकार ना बने, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। सर, आप हमें बताएं कि जो बिजली का बिल है वो किस रेट से, और पहले वो बता रहे हैं कि फ्लैट रेट से आते थे, वो ना दे के अब जो अनाप शनाप बिल और जो बिल 2-2 ढाई लाख आ रहे हैं, वो किस बेस पे आए हुए हैं सर? आप किस तरह की कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं आप? सर, जो बिल आए हुए हैं मैंने नहीं, बिल हमारे यहाँ कई सारी कैटेगरीज हैं। शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता हैं, हमारी तरह डिफरेंट टाइप के उपभोक्ता रहते हैं, जैसे जो है घरेलू उपभोक्ता, किसान का भी घर का कनेक्शन होगा, उनके पंप का कनेक्शन होगा। किस चीज़ के कनेक्शन किस संबंध में चर्चा करना चाहते हैं, पहले वे कृपया करके हमें अवगत करा दें। अपने जो शहरी किसान हैं, उनके किस बिल जो आते थे वो फ्लैट रेट पे आते थे, अब उनके बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। किसान के क्रश पंप के कनेक्शन है किस या घरेलू कनेक्शन है? सर, आपको पता होगा सर, मुझे नहीं, किसानों के क्रश पंप के भी कनेक्शन होंगे हैं और घरेलू कनेक्शन भी हैं। ठीक है, घरेलू कनेक्शन का बिल मीटर के हिसाब से दिया जाता है। क्रश पंप चूँकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर हम 24 घंटे सप्लाई दे रहे हैं। सर, ऐसा नियम ऐसा हो गया है कि पहले जो फ्लैट रेट से आते थे, अब हमने उसको रीडिंग के हिसाब से या फिर जो भी अंदाजे के हिसाब से आते हैं वो कर दिया है क्या? नहीं, अंदाजे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं किया है। हम लोग बिजली घर के जो नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, बदल गए हैं क्या सर? पहले वो बता रहे थे पे आते थे।
ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे सप्लाई दी जाती थी। यहाँ पर मीटर देखिए उसके लिए ये कार्य क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए, चूँकि वहाँ पर 10 घंटे सप्लाई प्रदान की जाती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो वहाँ पर उनको जो है 10 घंटे सप्लाई में फ्लैट रेट के आपसे ये है, जो पहले इन्हीं को फ्लैट रेट पे दी जाती थी जो बिजली, वो अचानक ही ऐसा क्यों कर दिया कि इनके अनाप शनाप बिल आने लगे? देखिए ऐसा भी मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि जो है कि पुराने फ्लैट रेट के इनको बिल दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नया ही यहाँ पर जो है पदस्थ हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए इस संबंध में पुराने समय में कैसे दिए जाते थे मुझे नहीं लगता कि मतलब पुराने समय में भी ऐसा मतलब कि जो है फ्लैट रेट का बिल दिया गया लगता है। सर डिटेल बताएं सर, आपको डिटेल मैं जांच करवा लूँगा, देख लूँगा जो भी होगी, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप। क्या पद में है सर? मैं उप महाप्रबंधक इसकाटा हूँ। आप देख रहे हैं कि आपके साथी लोग भी कांग्रेस में भी साथ रहे हैं, आज आपके विरोध में चुनाव के लिए लड़ रहे हैं आपके साथ में, और जनता से क्या समर्थन मिल रहा है? आज अभी हम रोशनी से पूरी करते हैं, और अभी तक कोई मिलने नहीं गया वहाँ से, और वो बता रहे हैं अनाप शनाप बिजली की है।